सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की वीडियो में हम 2022-23 के सिलेबस के अनुसार जो संधि पढ़ रहे थे, उस संधि में हमने स्वर संधि शुरू किया था। पार्ट 1 वीडियो का हम डाल चुके हैं। तो संधि जो पढ़ रहे थे हमने उसमें से दीर्घ और गुण संधि हमने कर ली हैं। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे पहले वृद्धि संधि। ठीक है, वृद्धि संधि के नियम मैं आपको पहले बताऊंगी, उसके बाद हम संधि शुरू करेंगे। तो अभी तक हमने दीर्घ संधि पढ़ा। दीर्घ संधि में हमने पढ़ा कि प्लस के दोनों तरफ एक जैसे वर्ण होंगे, उनको जोड़ करके दीर्घ यानी कि बड़े वाला वर्ण बनाना है। ठीक है, बड़े वाली मात्रा आपको बनानी है। दीर्घ में ये पढ़ा। उसके बाद हमने गुण में पढ़ा क्या कि प्लस के पहले ए या आ था और प्लस के बाद आपका ई, ऊ और री ये होंगे। अब जो वृद्धि संधि है उसमें आपका देखो नंबर से चल रहे हैं वैसे तो। अब जो वृद्धि संधि है उसके नियम अभी हम देख लेते हैं कि इसमें वृद्धि संधि में आप किस तरीके से करोगे। ठीक है, तो इसमें आपको करना है, मैं यहाँ पे नियम लिखती हूँ वृद्धि संधि के। ठीक है, इसमें क्या होगा, प्लस के पहले जैसे कि आपका गुण संधि में था ए या आ, और उसके बाद में क्या आएगा आपका ए या आई, ओ या औ। ठीक है, ये आपके नियम है वृद्धि संधि के। अगर ए या आई आ रहा है तो आई आ जाएगा। ठीक है, ओ या औ आएगा तो औ हो जाएगा, यानी कि प्लस के पहले आपको ए या आ ही मिलने वाला है। ठीक है, किस तरीके से आपको एग्जांपल से मैं यहाँ पे समझा देती हूँ। जैसे आपका शब्द है अद्य प्लस एव। अद्य मतलब आज, एव मतलब ही। ठीक है, अब प्लस के पहले द्य है। ठीक है, द्य में आपका है ए और प्लस के बाद है ए और ए दोनों को मिला करके ऐ बनाओ, यानी कि ए की दो मात्रा। तो ये कहाँ लगेंगी, ए आपका जो द्य होगा उस पे दो ए की मात्रा लगेंगी, और ए जो है देखिए एव का जो ए है वो तो मात्रा बन ही चुका है, आपके पास केवल बचता है वह। तो आप यहाँ पे वह लिख दीजिए, आपका शब्द बन गया अद्यैव। ठीक है, तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया जो मैंने आपको समझाया। जैसे इसी तरह से आप शब्द ले लीजिए सदैव या सदा प्लस एव। अगर आपको सदैव शब्द दिख रहा है, ठीक है, तो आपको दो ए की मात्रा जैसे ही दिखी आप यहीं से आपका इसका विच्छेद करेंगे, तो आपका शब्द बनेगा सदा प्लस एव। ठीक है, तो आपका प्लस के पहले आ और प्लस के बाद ए दोनों को मिला करके ऐ की मात्रा बन गई, जो यहाँ पे लगी हुई है। दै पे दोनों मात्राएं लग जाएंगी और फिर वै को जोड़ देंगे, आपका शब्द बन जाएगा सदैव। अभी हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, फिर औ और औ का एग्जांपल हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद है आपका आई से अगर आप देखेंगे तो देव प्लस ऐश्वर्यम, यहाँ पे आई आ गया। ठीक है, देव प्लस ऐश्वर्यम। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वह में क्या है ए और प्लस के बाद है ऐ, दोनों को मिला करके ऐ बना दो, दो मात्राएं हो जाएंगी, तो दे वह। अब क्या करोगे, वह पे ऐ की मात्रा लग जाएगी, जो ऐ है वो तो मात्रा बन ही चुका है, तो जो आपके पास बाद में बच गया उसको यूं का यूं लिख दीजिए यहाँ पे श्वर्यम। तो आपका शब्द बन गया देवैश्वर्यम। ठीक है, ये ए और ऐ का हो गया। अगला नियम था ओ और औ, यानी कि प्लस के बाद अगर आपका ओ या औ हो तो भी औ बन जाएगा, मतलब ओ की दो मात्रा। कैसे होगा, जल प्लस ओघ, ये आपका शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्लस के बाद है ओ और आपको क्या बनाना है औ। जल लिखो यूं का यूं, यहाँ पे औ की मात्रा बना दो और ओघ को घ को यूं का यूं जलोघ, ये आपका शब्द बन गया। ठीक है, इसी तरह से आपका शब्द होगा यहाँ पे नव प्लस औषधि। ठीक है, नव प्लस औषधि, सेम तरीका यहाँ पे रहेगा, आपका शब्द बन जाएगा नवौषधि ही। ठीक है, ये संधि आपकी वृद्धि संधि हो गई। आगे हम देखते हैं कौन सी संधि देखेंगे, यण संधि।
ठीक है। अब यण संधि में क्या नियम चलता है? यण संधि में आपका नियम जो है, मैं यहां पे रूल लिख देती हूं। यण संधि, अभी तक हम क्या नियम कर रहे थे कि एक संधि में दोनों तरफ एक जैसे वर्ण थे, उसके बाद हमने जो नियम करे उनमें प्लस के पहले ए या आ रहा था और प्लस के बाद चेंज हो रहा था। ठीक है, अब क्या होगा, प्लस के पहले कुछ और आएगा। अब ए या आ नहीं आएंगे तो प्लस के पहले यण संधि में ई होगा, ऊ होगा, री होगा या लरी होगा। तो लरी का एग्जाम्पल बहुत कम मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से ये शब्द होंगे। और प्लस के बाद क्या होगा? प्लस के बाद आप यहां पे लिखिए अन्य स्वर। प्लस के बाद क्या होगा? अन्य स्वर। यानी कि अन्य स्वर का मतलब क्या है कि ई नहीं आएगा, क्योंकि अगर यहां भी ई आया तो आपको पता है फिर तो दीर्घ संधि हो जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ एक जैसा वर्ण होगा। कि ई के बाद ई आया तो आपको पता है ये दोनों तरफ एक जैसे है तो बड़ी ई बनाना पड़ेगा, दीर्घ संधि। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि ई के बाद ई नहीं आना चाहिए, कोई भी दूसरा स्वर आ जाएगा। ठीक है, अन्य स्वर आएगा। ऊ के बाद भी सेम प्रोसीजर, अन्य स्वर। री के बाद भी अन्य स्वर और री के बाद भी अन्य स्वर। अब इसमें रिजल्ट क्या रहेगा वो देख लेते हैं। ठीक है, अब जो ई के बाद अन्य स्वर आया तो इसमें क्या चेंज होगा? इसमें चेंज ये होगा, ई को हो जाएगा य। ई को यह होगा, ये वाला जो स्वर आएगा ना, यहां कोई भी जो स्वर आएगा वो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो केवल यह में मिल जाएगा। क्योंकि यह देखिए आप, यह आधा बन रहा है तो यह पूरा कैसे होएगा? ठीक है, वो आप देखेंगे। ये संधि बहुत ध्यान से देखने वाली, और पेपर में इसमें से तो 100% प्रश्न आता है। अब यहाँ पे ऊ को क्या करेंगे आप? ऊ को कर देंगे व। ठीक है, री को कर देंगे रे। रे आधा, तो रे आधा कभी भी अक्षर के बीच में नहीं रहता, ऊपर चला जाता शब्द के बीच में। और लरी को क्या बदल दोगे? ले। अब एग्जाम्पल से हम अगर देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम उदाहरण देख लेते हैं पहले। जैसे कि पहला अगर आप उदाहरण देखोगे तो यहां पे आपका मैं एग्जाम्पल लिखती हूं। शब्द है आपका यदि प्लस अपि। इसको बहुत ध्यान से समझना, ये संधि होती कैसे है। ठीक है, यदि प्लस अपि। आप ये देखिए, प्लस के पहले क्या है? द पे ई की मात्रा, और प्लस के बाद क्या है? ए। इतना समझ में आया? अब आपको ये पता लग गया कि ई के बाद कोई दूसरा स्वर यानी कि ई नहीं आया है, तो आपको ई को क्या करना है? यह। आपने ई को यह कर दिया। अब कैसे समझेंगे देखो, आपके पास शब्द है यह और द में से ई निकाल दी आपने, तो द आपका आधा रह गया ना। जैसे ही आपने इसमें से ई निकाली तो द आधा रह गया, क्योंकि द व्यंजन है और बिना स्वरों की सहायता के कोई शब्द पूरा नहीं होता, अक्षर पूरा नहीं होता। तो द रह गया आधा, क्योंकि ई की मात्रा निकल गई, और ई का क्या बन गया? यह। तो आपने यहाँ पे यह लिख दिया, यह भी आधा है। उसके बाद आपका शब्द है अपि। ये है ना आपके पास, ये चेंज हुआ। अब आपको क्या करना है? ये जो द और यह है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यह आधा द। अब यह जो है, यह के बाद एक स्वर आ गया तो यह को तो पूरा कर लो, जो बाद में स्वर आया उससे आप यह को पूरा कर दो तो यह आधा नहीं रहेगा, और पी को जोड़ दो, आपका यह शब्द बन गया यद्यपि। अब आप इसको किस तरीके से कर सकते हो? आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। कैसे? यह जो द होता है ना, द और यह को जोड़ करके, द और यह को जोड़ करके क्या आपका य भी बन जाता है। ठीक है, ये एक तरीका होता है आधे द और यह को लिखने का। तो ये शब्द ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। ई का आपको समझ में आ गया होगा। अब हम ऊ का एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ऊ का आप किस तरीके से करोगे। ठीक है, तो हमारा है सु प्लस आगतम। ठीक है, ये आपके पास दो शब्द हैं और आपको इनको क्या करना है? जोड़ना है। सु प्लस आगतम। आपको क्या करना है? प्लस के पहले आपका ऊ है, प्लस के बाद है आ, तो सीधी सी बात है, ऊ को क्या करना है? आपको व बनाना है। तो आपके पास क्या शब्द हो गए? देखो, स है, स में से ऊ की मात्रा निकली, स आधा, फिर वह भी आपका आधा ही बनेगा, और आपके बाद है इसमें आगतम। ये शब्द बन गए ना आपके, जैसे आपने ये चेंज किया तो आपके ये बने हैं। अब आपको क्या करना है? इनको जोड़ो।
कि जिस भी अक्षर के बाद आपको स्वर मिल जाए, कोई मात्रा मिल जाए, तो आप उसमें मात्रा जोड़ दोगे। तो व के बाद आ रहा है, स के बाद तो कोई स्वर कोई मात्रा नहीं आ रही, तो स आधा रहेगा। स को आधा इस तरीके से लिख दो। व में आ की मात्रा लगा दो क्योंकि व के बाद आ है। और उसके बाद जो आपका बच गया, क्या गतम बच गया ना यहाँ पे, तो अब गतम को लिख दो यहाँ पे। इस तरीके से आपका शब्द बन जाएगा। तो ये आपका शब्द बन गया स्वागतम। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद ऊ का एग्जाम्पल हमने देख लिया है, और आप थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल और देख लीजिए, ऊ का भी देख लीजिए और फिर री का। ठीक है, ऊ और री दोनों का हम शब्द जो है, एग्जाम्पल जो है वो देख लेंगे। एक शब्द और देख लीजिए जो ज्यादातर आता है पेपर में, मैं यहाँ पे वो शब्द लिख देती हूँ, बहुत ज्यादा आता है, वधु प्लस आगमनम, ये शब्द है। ठीक है, आगमनम, ये शब्द आपका देख लीजिए यहाँ पे। तो प्लस के पहले बड़ा ऊ है और प्लस के बाद है आ। ठीक है, यही है ना। तो आपको क्या करना है, ऊ को व, अब छोटा हो बड़ा हो कुछ नहीं मायने रखता, प्लस के पहले अगर आपका ऊ है तो उसको व हो जाएगा। अब क्या करोगे आप, व, जैसे ही ध में से ऊ निकल गया, ध रह गया आधा। ठीक है, आधा ध, फिर है आपका व। अब व में आ लगा दो क्योंकि आगमनम का आ है ना, आपको जोड़ना मैंने सिखा दिया है। तो आपका शब्द ये बन जाएगा इस तरीके से, वध्वागमनम, ये आपका शब्द यहाँ पे बन गया। ठीक है, अब री का एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि री का एग्जाम्पल कैसे बनता है। मातृ प्लस आज्ञा, ये शब्द है आपका, किस तरीके से आप बनाओगे वो देखो। प्लस के पहले क्या है, री है, और प्लस के बाद है आ। आपको क्या करना है, री को बनाना है र, और र आधा होगा। अब शब्द देखिए, माँ, तय आपका आधा रह गया क्योंकि री निकल गया। अब री का बन गया र, और आगे शब्द है आपका आज्ञा। अब इन सबको जोड़ दो। अब आपको पता है आधे तय और आधे र से क्या बनता है, त्रय बनता है ना। तो यहाँ पे लिखो माँ, आधे तय और र से बना दो त्रय, त्रय बन गया। और आगे है आ, अब आ की मात्रा त्रय पे लगाओ, मात्रा, और ज्ञा बच गया, उसको भी जोड़ दो, शब्द आपका बन गया मात्राज्ञा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके एग्जाम्पल हो गए। लरी का एग्जाम्पल बहुत कम आता है पेपर में, तो आप यही समझिए। इसी तरीके से अगर पितृ शब्द होगा, पितृ प्लस उपदेश है, तो इसका भी आप क्या कर देंगे, त्रि को त्रय बना दो, री का रे हो जाएगा ना, तो आपका शब्द बन जाएगा पी त्रय, और त्रय पे ऊ की मात्रा उपदेश की, और पदेश है, पितृपदेश, ये आपका शब्द बन जाएगा। इस प्रकार हमने आज की वीडियो में वृद्धि संधि और यण संधि देखी। आगे की वीडियो में हम अयादि संधि देखेंगे, और एक वीडियो हम पूरा कंपाइल इस तरीके से बना देंगे कि सारी की सारी संधि आपकी एक ही वीडियो में आ जाएं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।